हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक में ये सेंटेंस क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिए गए सेंटेंस में से स्टेटमेंट पहचानो। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो ऐसा लिखा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो पहले से समझते भाई ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फिर से हिंदी में फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि दिए गए सेंटेंस में से स्टेटमेंट पहचानो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। दिए गए खाने में से वड़ा पाव को पहचानो। तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना ये। लेट मी से ये सेंटेंस को हटा के मैं लिखता हूँ खाना। ठीक है, दिए गए खाने में से क्या पहचानना हम लोग को? वड़ा पाव पहचानना है। ठीक है नहीं, वड़ा पाव। ठीक है, देखते इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने कुछ खाना ऐसा बनाया, मान लेना कि कुछ ऐसा मैंने बनाया, और फिर मैंने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, और फिर कुछ ये बनाया, और फिर ऐसा कुछ बनाया जो कि दूसरे फिगर के जैसे लगभग दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 फिगर बनाया तुम्हारे सामने, कुछ के बी सी जैसा ऑप्शन रखता हो, ए बी सी और डी। ठीक है, और मैंने पूछा ये ए बी सी डी में से वड़ा पाव कौन सा है। तो सिंपली पहचान पाओगे ना कौन सा वड़ा पाव इसमें से। हाँ, ये वाला वड़ा पाव है कि नहीं। क्यों? हमें एक्सैक्ट फिगर नहीं है वड़ा पाव का, फिर भी हमें ना वड़ा पाव का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि भाई वड़ा के अंदर पाव रख दिया तो वड़ा पाव हो गया। ये क्या बनाया था मैंने, पाव के अंदर मैंने भजी रख दिया तो क्या भजी पाव हो गया, बराबर कि नहीं। और ये क्या है, समोसा, और ये क्या है, कुछ ब्रेड जैसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि हमें प्रॉपर्टी पता होगा तो सही से पहचान पाएंगे कि कौन सा चीज़ क्या है। तो सिमिलरली इन सेंटेंस, इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में से एक प्रकार आप स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस होंगे हमारे सामने, तो हम लोग को पहचान आना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, दूसरा वाला किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये दिए गए सेंटेंस का प्रकार मतलब किस टाइप का सेंटेंस है वो पहले समझना पड़ेगा हम लोग को, और उसमें से एक टाइप होता है अपना स्टेटमेंट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सेंटेंस, हम लोग ने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे सेंटेंस देखे, बराबर। जैसे मैंने थोड़े सेंटेंस बोर्ड पे लिख दिया है, हु आर यू, तो कौन है, बराबर। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अभी ही कौन है भगवान जाने। ठीक है, फिर थोड़ा देसी सेंटेंस लेते, जैसे आई खाना दे। ठीक है नहीं, बुक रिटर्न दे रहे, ये सब भी बोल सकते हैं। ये भी सेंटेंस ही हो गया ना भाई, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सेंटेंस होता है, बराबर। या फिर आइला बोल दिया, भाई आइला क्या हो गया ये, बराबर। और फिर दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, थोड़ा और इज्जत से बोल दिया मैंने, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, थोड़ा और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ले लिया, सेंटेंस ले लिया मैंने। ठीक है नहीं, तो ये सब टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए जो कि अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस है। तो पहले एक एक करके समझते कि भाई पहला सेंटेंस जो बोला गया है, हु आर यू। तो ये जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर, हु आर यू क्वेश्चन, सही कि नहीं। इस प्रकार की बहुत सारे और हो सकते हैं कि क्या बोलते हैं, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, समझ जाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा। फिर ही प्लेज क्रिकेट। अब सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। भाई इससे क्या समझ में आ रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और ही मतलब कौन? रमेश। ठीक है, मान लो कि रमेश क्रिकेट खेलता है, तो कोई बोलता है नहीं भाई वो जुआ खेलता है वो। तो इस ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें आंसर ट्रू भी आ सकता है, आंसर फॉल्स भी आ सकता है। जो ये ही को पहचानता है वो बोलेगा हाँ भाई ये क्रिकेट खेल रहा है, या फिर बोलेगा भाई ही हो है कौन ही, वो तो पता पहले। ठीक है नहीं, तो ही का इन्फॉर्मेशन जब तक मुझे नहीं मिलता है तब तक इसका आंसर क्या बोलूँगा मैं? ट्रू भी बोल सकता हूँ, इसका आंसर फॉल्स भी आ सकता है। यानी कि इंसान, आई मीन इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब क्या? खुला हुआ सेंटेंस है, इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, इसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है, कोई अता पता नहीं है इसका। हाँ, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, आई खाना दे, बराबर, मम्मी से खाना पूछ रहे हैं हम। या फिर बुक रिटर्न दे करके हम कमांड कर रहे हैं, भाई बुक रिटर्न दे दे मेरा, है कि नहीं। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस में ध्यान दोगे ना यार, क्या हो रहा है, मम्मी से खाना का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, मम्मी खाना दे करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। या फिर अपने दोस्त से, भाई से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, भाई बुक रिटर्न दे दे वरना, समझ गए ना। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट पिक्चर में आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ आते हैं, आइला क्या हो गया ये, ओ अलास वगैरह बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो जिसे तुम लोगों ने देखा होगा, ये जो
एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ आता है, तो जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए तो समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के मेन 4 प्रकार ये होता है कि IOIE, ये शॉर्टकट है याद रखने का, IOIE। किसी ने पूछा कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंस बता, तो बोल देना कि IOIE। आई मतलब पहला वाला क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओ यानी कि ओपन सेंटेंस, याद रखना ओपन सेंटेंस मतलब क्या, आंसर ट्रू भी आ सकता है, आंसर फॉल्स भी आ सकता है, जगह जगह आंसर का इसका आंसर बदल सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। और आई फॉर, अगला आई आया, ये पहले भी आया था बराबर, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अभी ये वाला आई क्या है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, इसमें एक रिक्वेस्ट आ रहा है, याचना, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, या फिर ऑर्डर आ रहा है, धमकी दे रहा है बराबर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस। और फिर आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो मतलब क्या हो गया, उद्गारार्थी बोलते हैं ना हिंदी में, उद्गारार्थी वाक्य। एक्सक्लेमेशन आ गया तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे सिलेबस में, केवल 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या होता है वो, इंट्रोगेटिव, ओपन, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चलो इधर लिख ही देता हूँ ना, इंटरोगेटिव समझ जाना, इंट्रोगेटिव, ओपन, ओपन हो गया, फिर आई क्या हो गया, इम्परेटिव बराबर, इम्परेटिव सेंटेंस, और ई क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो भाई ये लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, लास्ट वाला सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है कि नहीं। कि अभी देखो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, किसी से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हम भाई दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर क्या बोलेगा भाई, कुछ एक ही सेंटेंस है ये, इसमें कोई आंसर ट्रू फॉल्स में आंसर दिल्ली इज कैपिटल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं गिना जा सकता इससे बराबर। ये कोई ओपन सेंटेंस नहीं है भाई। ओपन सेंटेंस क्यों नहीं है, इसका आंसर मैंने मेरे भाई से पूछा तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और ट्रू बोलेगा, और बहन से पूछा दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, फॉल्स बोलेगी क्या, नहीं। मतलब क्या, ये ऐसा एक सेंटेंस है जिसका आंसर सबके लिए एक ही होता है, वो ट्रू भी हो सकता है, या कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, मान लो ना कि मैंने बोला महाराष्ट्र इज कैपिटल ऑफ इंडिया, गलत है तो फॉल्स आएगा, बट पक्का आंसर आएगा ना फॉल्स। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मेन डॉन है पिक्चर का, स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन यही था ना कि दिए गए सेंटेंस में से स्टेटमेंट को पहचानो, तो पहचान लिया, ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट। तो क्या समझ में आया स्टेटमेंट में क्या अलग क्या है। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट लगभग ओपन सेंटेंस जैसा ही कोई होता है, बट क्या इसका एक आंसर पक्का आता है, पक्का ट्रू या पक्का फॉल्स आता है, इंसान से इंसान पे आंसर बदलता नहीं है। जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट था ना, तो ये ही पता नहीं भाई कौन है, जब तक ये ही पता नहीं तब तक मेरा आंसर नहीं। सचिन तेंदुलकर होगा तो हाँ भाई सही है, ट्रू है। या फिर कोई मान लो कि रमेश सुरेश होगा मेरा गली वाला, तो फॉल्स भी हो सकता है बराबर, वो फुटबॉल खेलते हैं उन लोग क्रिकेट नहीं खेलते, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये ही इंसान से इंसान पे ये आंसर बदल सकता है, तो इसे हम ओपन बोलते हैं भाई, ओपन है, आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और जैसे ही आ गया दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा कोई एक सेंटेंस बना दिया किसी ने जिसका आंसर पक्का ट्रू ही आएगा या फिर पक्का फॉल्स ही आएगा, मतलब इंडिया में भी वो ट्रू है, अमेरिका में भी वो ट्रू है, जहाँ भी जाओ उसका आंसर ट्रू होगा, या फिर जहाँ भी जाओ उसका आंसर फॉल्स होगा, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे स्टेटमेंट। एक बार फटाफट समराइज कर ले तो हमारे सिलेबस में ऐसा कहा जाता है, तो 5 सेंटेंस है हमारे पास, 5 सेंटेंस, जिसमें से 4 सेंटेंस हम शॉर्टकट में याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, IOIE, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास। आई फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर O फॉर ओपन सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, और आखिर में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो इस चारों सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है वो हमारा डॉन आ गया स्टेटमेंट बराबर। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऐसा एक सेंटेंस होता है, अगेन वो भी एक सेंटेंस ही है, जैसा हुआ था ना अपना हर खाने में से एक खाना हमारा वड़ा पाव था, है कि नहीं। तो सिमिलरली हर सेंटेंस में से एक सेंटेंस मेरा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस है, जैसा वड़ा पाव कैसे समझ में आया कि भाई वो वड़ा पाव है, कैसे समझ में आया, पाव के अंदर वड़ा खाता इसलिए वड़ा पाव है, समझ में आया कि नहीं। तो सिमिलरली इसमें स्टेटमेंट कैसे पहचानना है भाई, इसका आंसर पक्का ट्रू या पक्का फॉल्स होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम स्टेटमेंट। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट एंड गिव इट्स ट्रूथ वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर कैसे देना है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़े क्वेश्चंस मैं पेश करता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, सो क्वेश्चंस आ गए इधर, तो देखते हैं अभी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे हम। पहला वाला सेंटेंस, ये देखना ABCDEFG, ये सारे के सारे सेंटेंस है, और हमें ढूंढ निकालना भाई इसमें से वड़ा पाव कौन है, क्या कौन है, स्टेटमेंट कौन है, पहचानना है। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई। पहला वाला बोला भाई इधर आ, कम हियर, ये क्या कर रहा है, कमांड दे रहा हूँ मैं, है कि नहीं, क्या दे रहा हूँ मैं, कमांड दे रहा हूँ।
कम हियर करके, या फिर मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ भाई आजा जरा, मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये दोनों, ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर आएगा? क्या मैं इसे स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? नहीं ना, इसे सेंटेंस, इस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोल सकता मैं। तो कम हियर ये क्या है? ये मेरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा। एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़? इट इज़ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। किस टाइप ऑफ सेंटेंस है ये? इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, आगे, प्लीज़ ब्रिंग मी द ब्रेकफास्ट। अभी क्या ना, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई ब्रेकफास्ट दे दे, ठीक है कि नहीं। तो ब्रेकफास्ट दे दे करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा सेंटेंस के अंदर आएगा? ये भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। मतलब ये दोनों के दोनों हो गए इम्परेटिव सेंटेंस, बराबर। आगे बढ़े, इट्स रेनिंग हेविली। भाई इट्स रेनिंग हेविली, ध्यान से देखना, ये इट्स रेनिंग हेविली मुंबई में है तो ये ट्रू है, दिल्ली में गया तो ये फॉल्स हो सकता है भाई, मुझे पता नहीं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। इट्स रेनिंग हेविली किस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर आएगा ये? क्योंकि इसका आंसर ऐसा है कि जगह से जगह ये आंसर बदल सकता है। पूरे देश में ये आंसर ट्रू या पूरे देश में ये आंसर फॉल्स नहीं है, कहीं कहीं ट्रू होगा तो कहीं कहीं फॉल्स होगा। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर ट्रू भी आ सकता है और क्या आ सकता है? फॉल्स भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू भी हो सके और फॉल्स भी हो सके, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम ओपन सेंटेंस। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया? ये बन गया मेरा ओपन सेंटेंस। क्लियर? तो हो गया मेरा, पहला वाला था इंपरेटिव, ये आ गया ओपन सेंटेंस। डी वाला देखते हैं, ध्यान देना डी पे। डी में क्या बोला है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। ध्यान देना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। भाई ये x कौन है? बराबर ना। ये पहले क्वेश्चन ये मन में आता है, सर x का वैल्यू तो बताओ। मान लो किसी ने बोला x का वैल्यू 5 है, तो बोलो ये सही लिखा है? ये नहीं भाई, ये गलत लिखा है। x का वैल्यू 5 होगा तो ये गलत हो जाएगा। बट किसी ने बोला x का वैल्यू 17 है, 17, तो बोलेंगे सर 17 आप बोलोगे तो ये, हाँ ये तो ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये लगभग ऊपर वाले जैसे ही हो गया ना, ऊपर वाला अंग्रेजी सेंटेंस में दिया है और ये क्या मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, भाई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस 3 इक्वल टू 14 बोला, तो जब तक मुझे x का वैल्यू नहीं पता है, इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, इसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे इसे भी हम बोलेंगे भाई ये ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है? x का वैल्यू किसी ने बोला 5, तो मैं बोलूँगा ये फॉल्स है। x का वैल्यू किसी ने बोला 17, 17, तो 17 माइनस 3 आता है 14, तो मैं क्या बोलूँगा? ये भाई ट्रू है। तो क्या हो सकता है? इसका आंसर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरा? ये बन जाता है मेरा ओपन सेंटेंस। ठीक है, हो गया जब तक। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या है? अब भाई ये क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा है, इसमें जैसे प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन मार्क लग गया, प्रश्नार्थी चिन्ह लग गया, तो क्या बोलेंगे इसे? ये रीड ही नहीं करना है भाई, बोल दो ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल। एक बार रीड कर लेते, चलो लिखा है ये तो रीड कर लेंगे। डू यू लाइक मैथ्स? गया भाड़ में तेल लेने, मुझे मैथ्स तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स देना नहीं है, हमें क्या बोलना है कि भाई ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं पहचानना है। हमने पहचान लिया भाई ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? स्टेटमेंट के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग है, स्टेटमेंट का दिखने का तरीका कुछ अलग है कि नहीं। पाव के अंदर वाड़ा दिखता है ना, तो तब समझ में आता है भाई ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा भजी पाव है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम इट इज़ माई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया क्या? ये क्या बोलेंगे इसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों क्वेश्चन मार्क आ गया इसीलिए, इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन यू स्पीक इन मराठी? फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई तुमको मराठी आता है क्या? नहीं आता है तो नहीं आता है बोल, आता है तो हाँ मतलब हो बोल देना हो, ठीक है। तो ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ गया, ख़त्म। अब आगे बढ़े हम, तो एक मिनट, ये 2 किधर से टपक गया? 2 इधर होना चाहिए था, इसको 2 को इधर होना चाहिए था, समझ जाना। इधर 2 है ना, इधर ये x के सर पे लगा है, ठीक है। x के सर पे छोटा सा 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब समझना चीज़ को, क्या लिखा है? ये g वाला देखना, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 7। भाई जब ध्यान दोगे ना, ये लगभग हमारा d वाले लाइन जैसा है, जिसमें d लापता था, इसलिए आंसर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। लेकिन इसमें x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई ये सही है क्या? आंसर 0 आता है क्या? आ गया तो ठीक है, ट्रू है, नहीं आया तो ठीक है, फॉल्स, बराबर। तो क्या बोला है? x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार x का स्क्वायर यानी कि हमारा क्या बोला? x का वैल्यू 7 बोला है, तो 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 माइनस 6x में एक बार 7 लगा के देखना, 6 7 सर कितना हो गया? 42। तो 49 माइनस 42 माइनस 7, 49 माइनस 42 ही 7 देता है, बराबर। और 7 में से 7 गया तो 0। भैया सही बोल रहा है, ये तो सही है, मतलब क्या हो गया? इसका आंसर आता है ट्रू। अब कोई बोलेगा इसका आंसर फॉल्स है? नहीं,
मतलब ये इसका आंसर महाराष्ट्र में भी ट्रू है, दिल्ली में भी ट्रू है भाई, पाकिस्तान में क्या उधर भी ट्रू होगा, अफगानिस्तान में किधर भी जाओ भाई, इसका आंसर ट्रू के सिवा और कुछ आ ही नहीं सकता है कि नहीं। और कुछ आंसर आ गया तो वो जो बोल रहा है आंसर पगला गया इंसान। जो इंसान सही दिमाग लगा के आंसर बोलेगा वो क्या बोलेगा भाई, इसका आंसर ट्रू है, यानी कि क्या है ये, इट इज़ अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर वाले सी और डी वाले से थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि सर इसका एक पक्का आंसर आता है। क्या आंसर आता है, पक्का आंसर आता है। क्या आता है इसका आंसर, ट्रू। तो देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो पकड़ लिया ना, क्या बोला गया था, सेंटेंस में से स्टेटमेंट कौन सा है वो पहचानो। तो स्टेटमेंट मैंने पहचान लिया, कौन स्टेटमेंट है मेरा, जी वाला मेरा स्टेटमेंट है। रुको जरा भाई, सब्र करो, लास्ट वाला भी तो देखो जरा, एच वाला। एच वाला क्या है, 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13। ध्यान देना यार, गलत लिखा है, समझ में आता है, हम लोग को मैथ्स तो आता है। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है ना, 5 + 4 9, समझ में आता है। लेकिन हमारा काम क्या भाई, स्टेटमेंट है या नहीं ये पहचानना है। बोलो इसका आंसर क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे, फॉल्स बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे, कोई तो ट्रू बोलेगा इसका, जो बोलेगा उसको बता देना कान के नीचे, क्योंकि ट्रू तो हो नहीं सकता भाई। 5 + 4 पता है हमको बचपन से क्या होता है। तो इसका आंसर तो कोई भी बोलेगा भाई, इसका आंसर फॉल्स है। जिधर भी जाओ, जिधर भी जाना है जाओ, इसका आंसर एक ही निकलेगा। क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। उसके वास्ते इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी हमारा स्टेटमेंट है। किसी ने क्वेश्चन को ध्यान दिया, ये सिर्फ एक हिस्सा था भाई क्वेश्चन का। क्या बोला है, विच ऑफ द, ध्यान देना क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। भाई पहचान लिया मैंने, ये 2 लोग स्टेटमेंट है, ये 2 लोग मेरा डॉन है, बराबर, ये मेरे क्या है, स्टेटमेंट है। बट आगे भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है, राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या हो पता है, हमने ये बताया ना, ट्रू फॉल्स, यही इसका ट्रूथ वैल्यू भाई। तो क्या बोला, जी वाले का ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, और लास्ट एच वाले का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, एफ। अब जोश में आ गया ना, TRUE ट्रू, फुल मत लिख देना, ट्रूथ वैल्यू TRUE ट्रू, नीचे वाले का ट्रूथ वैल्यू FALSE फॉल्स। पता है इंग्लिश, पता है हम लोग को स्पेलिंग आता है, बट ट्रूथ वैल्यू हमेशा एक लेटर अल्फ़ाबेट होता है, वो है कैपिटल T या फिर कैपिटल F, उसके सिवाय और कोई अल्फ़ाबेट यूज़ मत करना। तो किसी ने पूछा कि भाई जी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट है, समझ लिया ना, तो उसका ट्रूथ वैल्यू बता, क्या बोलोगे, ट्रूथ वैल्यू T, और नीचे वाले का ट्रूथ वैल्यू क्या बोलोगे, F। दैट इज़ इट।